बहुत सौभाग्य है आप सभी का जिन्होंने भगवत महापुराण की कथा सुनी है। एक बार नहीं अनेकों बार सुनी है। जितनी बार सुनो उतना कम है, क्योंकि ये कृष्ण गोविंद की कथा है। ये हमारे संसार की कथा है जिसे कृष्ण गोविंद ने अपने आनंद के लिए अपने प्यार से रचा है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे संसार आगे बढ़ता चला गया, संसार पे काली घटा छाती चली गई और कृष्ण गोविंद देखते रह गए। क्योंकि गोविंद को मालूम है, मेरे कृष्ण गोविंद को मालूम है, एक समय ऐसा आएगा जिसे कहते हैं कलयुग। कली का युग है, घोर कलयुग है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जो रचयिता है आप उसके नजदीक रहोगे तो जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी। जैसे बचपन में आपने देखा है ना, जब हमारी दादी माँ हुआ करती तो चक्की पीसा करती थी, आटा निकला करता था। आजकल तो मशीनी युग है भाई। मशीनी युग में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं आटा पिसने के लिए। लेकिन जब वो एक डायलॉग जो याद है ना आपको, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, तो देखा होगा आपने कैसे गेहूं को डाला करती थी दादी मम्मा बीच में, और हम सब बीच में ऐसे ऐसे डंडे को पकड़ के घुमाया करते थे। आपने देखा होगा ना, और किस तरीके से गेहूं पिस के निकल जाया करता था। लेकिन कुछ गेहूं बच जाते थे, कुछ गेहूं बच जाते थे जिसकी धूरी के नजदीक हुआ करते थे, एकदम पास में। यही संसार है। पृथ्वी को देखा है आपने, घूम रही है, लगातार घूम रही है। सूरज के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पूरे संसार एक रिस एक 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 कहते हैं ना, एक रिवाज बना हुआ है संसार का, एक नियम के थ्रू चल रहा है संसार। और इस नियमों को बदलने का किसी का भी अधिकार नहीं है। इवन हमारे कृष्ण गोविंद भी नहीं बदलते। वो एक यही शर्त रखी है गोविंद ने, क्योंकि हम सबकी इच्छा हुई थी, कभी ना कभी इच्छा हुई थी इस संसार को देखने की, करके हम सब आए हुए हैं इस संसार को देखने। लेकिन संसार देखते देखते माया के जाल में जो हम सब फंस गए हैं, जो दुख दर्द जो आज संसार में झेलना पड़ता है हर किसी को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऋषि पुत्र हो चाहे वो एक जुलाहे का पुत्र हो, चाहे वो एक ब्राह्मण का पुत्र हो, इस संसार में दुख सबके पाले में है भैया। सबके पाले में, ना अमीर देखता है न गरीब देखता है। जैसे सूरज की किरणें देखी है ना, जब धरती पे पड़ती है तो सबको बराबर मिलती है, तो दुख भी सराबर मिला हुआ है। ये मत सोच लेना मेरे गोविंद ने कोई दुख और सुख में कहीं भेदभाव किया है अमीर गरीब में, कहीं नहीं कहीं नहीं। लेकिन जो कहते हैं ना, जो माया इस प्रबल छाई हुई है जिसे कहते हैं घोर कलयुग, हर जगह एक दूसरे को कोई लूट रहा है। कोई भी चीजें यहाँ पवित्र नहीं रह गई, कोई भी चीजें शुद्ध नहीं रह गई है। पहले मैया कहती थी ना, गैये का दूध पी लो। बहुत किस्मत वाले थे जिन्हों गैया का दूध मिला है। और आज देख लीजिए, न गैया रह गई है, बहुत कम मात्रा में गैया रह गई है। मथुरा वृंदावन चले जाइए, वहां आपको गौशाला मिलेंगी। यदि सेवा का मौका मिले तो गौ सेवा बहुत किया करो, दान दक्षिणा किया करो गौ सेवा के लिए। बहुत कृपा होती है गौ माता की। कृष्ण गोविंद को सबसे प्यारी जो है ना हमारी गौ माता है, क्योंकि गौ माता बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। गौ माता ने केवल देना ही सीखा है, और जो देते हैं ना वो कृष्ण गोविंद के बहुत नजदीक होते हैं। जिसमें भी देने का स्वभाव होता है ना, लेने का नहीं। हम सब क्या है, इस संसार में माया में फंस गए हैं, तो हर जगह केवल लेने के उतारू रहते हैं। जहां मन लगे वहीं चोरी कर रहे हैं, जहां मन लगे वहीं घपला कर रहे हैं। हर जगह मिलावट आ गई है, शुद्धता रह नहीं गई। अरे घी भी जो बन रहा है ना वो भी अशुद्ध है। आप चाहे पूजा के लिए ले लीजिए, कपूर की बाती ले लीजिए, वो
क्या जल रहा है ये भी मालूम नहीं। अगरबत्ती ले लीजिए, उसमें भी कोई शुद्धता रह नहीं गई। कोई भी एक सामान उठा लीजिए, शुद्धता रह नहीं गई। यही कलयुग है भाई, यही कलयुग है। गंगा जल के नाम पे लोग क्या क्या बेच रहे हैं ऑनलाइन, ये भी देख लीजिए, क्योंकि उनके मालूम है गंगा मैया का महत्व ही बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे जो बहुमूल्य चीज है, सबसे बहुमूल्य चीज है, वो कृष्ण गोविंद ने इस कलयुग में बहुत आसान बनाया है, बहुत सिंपल। इसीलिए कहते हैं कलयुग की महिमा अपरंपार है। कलयुग की महिमा अपरंपार है भैया, अपरंपार है। जिसने समझ लिया उसका तो बल्ले बल्ले है, हर पल हर क्षण बल्ले बल्ले है। क्योंकि उसने कलयुग को समझ लिया है, माया का उस पे प्रभाव नहीं पड़ता, माया का उस पे प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि वो माया पति के साथ हो गया है। कहते हैं ना, जो पति के साथ है तो पत्नियां ऑटोमेटिक आपके घर वाली हो जाती हैं। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद आर को जिसने अपना आराध्य मान लिया है, हर पल हर क्षण उसकी सेवा में लगा हुआ है, हर पल हर क्षण जो कृष्ण गोविंद को याद करता है, उसको इस संसार में घोर कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। ना उसको मोती पहनना है, ना माला पहननी है, ना उसको राहु केतु शनि के चक्कर लगाने हैं, कहीं कुछ नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना। क्योंकि कहे गए हैं, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद कहे गए हैं, जो इस संसार में आएगा, जो भी इस संसार में आएगा, सब पे प्रभाव पड़ेगा। ये उन्हीं की आशीर्वाद दिया हुआ है, उन्हीं का फल दिया हुआ है कलयुग को। लेकिन कहते हैं ना, कलयुग इस चीज पे राजी हो गया है भैया। कृष्ण मेरे गोविंद जहां जो जो आपके नजदीक होगा, गोवर्धन पर्वत को मेरे गोविंद ने उठाया है, समझाया है हम सब मानव जाति को, समझाया है मानव जाति को। सातों दिन बहुत बारिश हुई है, सातों दिन बहुत बारिश हुई है। यही है जीवन भैया। सोमवार से रविवार आप देख लीजिए, कोई एक ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। चाहे वो स्कूल में जाता हुआ बच्चा हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो ऑफिस में जाता हुआ, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टर, कोई नहीं बच पाया है भैया। क्योंकि सब दो हाथ दो पैर वाले इंसान हैं, और हर दिन हमारी आयु घट रही है, हर दिन आयु घट रही है। हमें लग रहा है हम हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, अरे नहीं बाबा, हम हैप्पी बर्थडे नहीं मना रहे हैं, हम सब मौत की साए की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बर्थडे नहीं होता भैया, जीवन घटने का कर्म शुरू होता है। इसीलिए कहा गया है, कलयुग में एक ही चीज की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। वो है केवल एक शुद्ध रह गया है, गोविंद हरि कृष्ण का राम। मेरे राम मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का नाम ही है इस कलयुग में जो आज भी पवित्र है। राधा रानी का जो नाम है आज भी पवित्र है। जिस भी आराध्य को मानते हैं ना, उस पे हर पल हर क्षण समर्पित रहो। कैसे? हर पल हर क्षण समर्पित रहो, बहुत सिंपल है। ना इसमें एक अगरबत्ती जलानी पड़ती है, ना इसमें एक कपूर जलाना पड़ता है। हाँ, यदि मंदिर है, घर में मंदिर बना रखा है, घर के आसपास मंदिर है, तो वहां जरूर जाइए, कपूर जलाइए, दिए जलाइए, बत्ती जलाइए, नारियल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, दान दीजिए, सब काम करते रहिए। लेकिन कलयुग की महिमा है, नाम में ही नमामि समाये हुए हैं। यहीं से बहते हुए आप गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा का डुबकी लगाते रहिए। गंगा मैया हर पल हर क्षण आपके तन को साथ साथ मन को पवित्र करती रहेंगी। और जैसे जैसे मन पवित्र होता जाएगा, गोविंद कृष्ण के प्रति हमारा समर्पण ना बढ़ता जाएगा। देखते जाइएगा, हर पल हर क्षण समर्पण बढ़ता जाएगा, कलयुग का एक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुग की बड़ी महिमा है। बड़े बड़े ऋषि संत आना चाहते हैं कलयुग में, बड़े बड़े देवी देवता रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी युग में हम कृष्ण गोविंद को जप सकते हैं भैया। आप स्वर्ग लोक चले जाइए, नर्क लोक, वहां कृष्ण गोविंद याद ही नहीं आते, वहां जपने का अधिकार ही नहीं है। ये एक सृष्टि है, एक पृथ्वी धरती माँ है, जिसपे
हम सबको उतना ही अधिकार है जितना सबको है भैया। यहाँ न जात पात देखा जाता है, क्योंकि नाम है नमामि समाये हुए हैं भैया। इसीलिए कहा गया है ना, इसमें 5 पैसे खर्चे होते हैं। जिंदगी के सारे काम करते चले जाइए, सारे काम करते चले जाइए, मन को लगा के रखिए। तन की चिंता मत कीजिए, तन तो प्रभु पे समर्पित हो ही जाएगा। जिस दिन आपने मन को समर्पित कर दिया, तन का काम तो भौतिकवाद में जितनी वस्तुएं पाना है वो तो पा लोगे आप। क्योंकि कहते हैं ना, इस संसार का जो मालिक है, यदि वो आपके तरफ हो गया तो देख लीजिएगा जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।